मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरा आधार होगा सन 2023 का प्रश्न पत्र, उसको आधार बनाकर मैं इन प्रश्नों के चरित्र के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपके प्री एग्जाम होने में अब बहुत लंबा वक्त नहीं रह गया है। प्री 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने यह निर्णय लिया है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन तो मैं आपको प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में कुछ न कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊं, और ये महत्वपूर्ण बातें किसी भी मायने में आपके लिए कम वजनदार नहीं होंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कम वजनदार नहीं होंगी? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पूरी तैयारी को पढ़ने के घंटों तक सीमित मत कर दीजिए। आप अपनी पूरी तैयारी को किताबों की संख्या तक सीमित मत कर दीजिए। आप अपनी पूरी तैयारी को रटने तक सीमित मत कर दीजिए। इसके साथ ही साथ रणनीति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि जिन बातों की चर्चा अभी मैंने की, उनकी भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितना आप समझते हैं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, आप ऐसा करना चाहते हैं आप ऐसा करिए, क्योंकि ये कोई बुरी बात तो नहीं है। आप जिनसे गाइडेंस ले रहे होंगे वो इसके लिए आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, आप वैसा कीजिए। लेकिन वही सब कुछ नहीं है, ये आपको मानकर चलना चाहिए, क्योंकि यह कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब है कि आपकी जो सफलता है वो केवल आपकी तैयारी पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उतनी ही वो दूसरों की तैयारियों पर भी निर्भर करती है। तो जब हमारी सफलता दूसरे की तैयारी पर भी निर्भर करने लगे, तो सीधी सी बात है कि वहां रणनीति का बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। रणनीति का इंपॉर्टेंस हो जाता है, कहने का मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास एनालिटिकल पावर है, लेकिन इनका मैं इस्तेमाल करूंगा कैसे, और इनका इस्तेमाल मुझे किन संदर्भों में करना है, किस प्रकार से करना है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो इसे ही हम कहते हैं रणनीति। इसीलिए जनरली मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो जाहिर है कि अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, जिसे आधार मैंने बनाया है अपनी बात का, वो 2023 के प्री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था वो इससे पहले के सालों की तुलना में थोड़ा सा कठिन था। कठिन इस मायने में नहीं था कि उसमें जो तथ्य पूछे गए थे वो अपने आप में बहुत कठिन थे या बहुत जटिल थे, नॉट एट ऑल। वे सच पूछिए तो इससे पहले के सालों की तुलना में कुछ न कुछ सरल ही थे, लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे, यानी कि क्वेश्चन पूछने का जो ढंग था, वो ज्यादा उलझाव वाला था, वो ज्यादा कठिन थे, वो ज्यादा रिस्क ओरिएंटेड थे। और आप जानते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में रिस्क लेने का मतलब होता है कि उसमें जो अंक आपको मिल सकते थे, अगर आपने गलत कर दिया तो उसका 1/3 मार्क्स आप खो देंगे। इसलिए मैंने कहा कि वो रिस्क ओरिएंटेड ज्यादा थी। कोई बात नहीं, अगर नंबर नहीं कटते तो आप निशान लगा सकते थे, लेकिन यहां तो खोने का डर है। चलिए, नहीं मिल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जब खोने का डर होता है तो डेफिनेटली हमारी जो सतर्कता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और यूपीएससी यही चाहता भी है कि जब आप कोई उत्तर दें तो पूरे आत्मविश्वास के साथ दें, कॉन्फिडेंस के साथ दें। हो सकता है कि ज्यों का त्यों आपको उत्तर मालूम न हो, लेकिन कम से कम आप अनुमान लगा करके तो सही तक पहुंचे। अब ये बात अलग है कि हम इसमें अपने आप को कितना एक्सपर्ट बना पाते हैं। तो दोस्तों, इन सब को लेकर के मैं आप सबसे सन 2023 का जो प्रश्न पत्र आया था जनरल स्टडीज फर्स्ट का, उसके बारे में कुछ तथ्य स्पष्ट करने जा रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप इन तथ्यों को समझ लेंगे, एग्जामिनेशन के इस स्वरूप को समझ लेंगे, तो डेफिनेटली अब जो वक्त आपके हाथ में है उसका आप सही इस्तेमाल अपने आप को इसी पैटर्न में ढालने में कर सकेंगे, या यूं कह लीजिए कि अपनी तैयारी को इसी स्वरूप में आप ढाल सकेंगे। राइट? तो देखिए, जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में से किस किस विषय से कितने कितने प्रश्न पूछे गए, आइए सामान्य तौर पर हम इसे देख लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डेटा मैं अभी आपको दे रहा हूं, ऑलमोस्ट यही डेटा हर साल काम करता रहता है। थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट पर वेरिएशन नहीं होता, और वो ये कि जनरल स्टडीज के जो 4 पिलर्स जिन्हें मैं कहता हूं, उन 4 पिलर्स के अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मिला दिया जाए तो कभी भी 60 से नीचे नहीं होते। अधिक वो 72 तक, 72 तक गए हैं, यानी कि 60 क्वेश्चंस इन 4 सब्जेक्ट से लगभग लगभग आ जाते हैं। और 4 पिलर्स कौन कौन से हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ज्योग्राफी,
पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। सन 2023 में ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से 16 पूछे गए, हिस्ट्री से 13 पूछे गए और इकोनॉमिक्स से 14 पूछे गए, और इन सबको आप मिला देंगे तो 58 क्वेश्चंस इससे हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें तो 60 पूरे नहीं हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन होता यह है कि जो करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कुछ इनसे अलग हो जाते हैं। इसलिए अगर मैं उनकी एनालिसिस करके इसमें शामिल कर दूं तो ये 60 से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो उस पर आप डाउट मत कीजिए, और अगर चलिए आप नहीं मानने को तैयार है तो 58 और 60 में भी देखिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मान लीजिए कि ठीक है, 60 के आसपास क्वेश्चन आपको इन चारों सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। क्या इसके आधार पर आप अपनी तैयारी की कोई रणनीति बना सकते हैं? मेरी समझ से आप बना सकते हैं, और आपको बनाना चाहिए। और रणनीति ये होगी कि ये जो 4 पिलर्स हैं, इन पर तो मुझे बहुत ही अच्छी तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि यदि इन पर मैं बहुत अच्छी तैयारी कर लेता हूं तो 60 क्वेश्चन तो मुझे इसी से ही मिल जाएंगे। 60 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं 60 तो इसमें से सॉल्व ही कर लूंगा, नॉट एट ऑल। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो सॉल्व करने की ज्यादा संभावना तो यही बनेगी ना, भले ही आपको अनुमान के आधार पर उत्तर तक क्यों न पहुंचना पड़े, लेकिन यहां सही उत्तर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसे आपने अच्छे से तैयार किया है, इसे आपने अच्छे से पढ़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन्हीं में से किसी को छोड़ भी नहीं सकते। मुझे बहुत से स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं, जैसे अभी जब मैं वर्ल्ड बुक फेयर में गया था तो मुझे एक स्टूडेंट मिले, उन्होंने कहा कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं बिल्कुल इसे तो पढ़ ही नहीं सकता हूं, और जब मैं दूसरों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि फिर तुमको सिविल सर्विस की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, फिर तुम बन कैसे जाओगे। तो सर क्या वो सही कहते हैं? तो मैंने कहा कि तुम बताओ कि वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं, तुमको क्या लगता है? बोले मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं कहा इसमें नहीं समझने की क्या बात है? पॉलिटिकल साइंस से 15 क्वेश्चन प्री में आते हैं, चलिए आप हटा दीजिए प्री को, चलिए आप दूसरी तैयारी करके कवर कर लेंगे। मेंस का क्या करेंगे? मेंस में तो जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है वो पूरी तरह से पॉलिटी पर बेस्ड है, तो पूरा छोड़ करके आ जाओगे तो सक्सेस हो जाओगे। तब उसकी आंखें खुली। कहने का मतलब यह है कि इन चारों में से आपको कोई पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सवाल ही नहीं है, आपकी चॉइस नहीं है यहां। प्लीज नोट इट डाउन, देयर इज नो चॉइस। आपको इन्हें पसंद करना ही पड़ेगा। तलाक की भी यहां कोई संभावना नहीं है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। ठीक है, 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि इनसे कितने कितने प्रश्न पूछे गए। आइए अब दूसरे सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। एनवायरमेंट से 13 क्वेश्चंस काफी आने लगे एनवायरमेंट से क्वेश्चन, और शायद इसका कारण ये हो, आप जानते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी जो सिलेक्शन होता है मेंस के लिए, वो भी इसी के आधार पर होता है। तो मैं देख रहा हूं कि एनवायरमेंट पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। 13 क्वेश्चन मतलब काफी है एनवायरमेंट पर। साइंस पर 12 क्वेश्चंस। आगे जब हम कभी बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस सेक्टर से जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो किस तरीके का था, लेकिन अभी वक्त नहीं है कि मैं उन्हें डिस्क्राइब करता चलूं, क्योंकि फिर ये रह जाएगा। अभी हम केवल डेटा पर एक निगाह मार लेते हैं। साइंस से 12, एग्रीकल्चर से 4, इंटरनेशनल रिलेशन से 7। पिछले साल इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ ज्यादा ही प्रश्न पूछे गए थे, 7। फिर है दोस्तों सोशल स्कीम, जो सामाजिक योजनाएं जो सरकार बनाती है, उससे 3, स्पोर्ट्स से 2 और करंट से 5। मैं अब रिपीट कर देता हूं। ज्योग्राफी से 15, पॉलिटी से 16, हिस्ट्री से 13, इकोनॉमिक्स से 14, एनवायरमेंट से 13, साइंस से 12, एग्रीकल्चर से 4, इंटरनेशनल रिलेशन से 7, सोशल स्कीम से 3, स्पोर्ट्स से 2 और करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन। इतने प्रश्न पूछे गए हैं। अब इन पर मैं फिलहाल कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूं, और जानबूझ करके मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समय इतना नहीं है कि मैं अच्छे तरीके से उन्हें स्पष्ट कर सकूंगा। और मुझे लगता है कि आधी अधूरी बात बताने की अपेक्षा साइलेंट रह जाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तब कम से कम आप अपने बारे में तो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। और यदि मैंने कोई आधी अधूरी बात बताई तो डेफिनेटली उसका प्रभाव आपके विचार पर पड़ेगा, और हो सकता है कि इससे आपका निर्णय गलत हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमने इस सीरीज की अभी शुरुआत की है, आगे हम इस पर विस्तार के साथ बात करेंगे और पूरी तरह से बात करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छा स्वरूप देने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ये विश्वास मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको दिला सकता हूँ। तो दोस्तों, अब बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।